चलिए आज सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बिजली बाजार में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक दुकान कैसे खोला जाए, बिजली की दुकान कैसे खोला जाए, कितने इन्वेस्टमेंट लगती है और जो है साथ ही ये भी जानेंगे अगर आप बिजली का दुकान खोलने का सोच रहे हो तो कितना बड़ा एरिया रहेगा बिजली की दुकान के लिए जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से स्टॉक जो है रखे जाते हैं बिजली की दुकान में। ठीक है, इससे पहले आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं बिजली की डिमांड जो है बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गई है। आज के दौर में देखा जाए कौन सा ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर कोई क्या ग्रामीण क्षेत्र हो क्या शहरी क्षेत्र हो, आज के दौर में ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगह जो है बिजली की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे में देखा जाए तो बिजली का डिमांड के कारण ये बिज़नेस ऐसा होने वाला है कि जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस रन करने वाला है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें आराम से 20 से 35% 40% तक का मार्जिन कमा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसमें कि 25 से 30% की मार्जिन होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो बिज़नेस जो है बहुत अच्छी हो सकती है और जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे क्या करेंगे, कौन कौन से स्टॉक रखने होते हैं, क्या क्या जो है आपको ज़रूरत हो सकता है। देखिए अगर आप बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिजली का दुकान एक ऐसा दुकान है या फिर कोई भी दुकान लीजिए, कोई भी दुकान अगर अच्छे लोकेशन के साथ आप नहीं रखोगे ना, अच्छे इंटीरियर अच्छे लोकेशन पे दुकान नहीं रहेगा तो आपके बिज़नेस रन नहीं कर सकता है। तो लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बिज़नेस को रन करने के लिए। कभी भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छी जगह पर जहाँ पर लोगों का आना जाना होता हो और लोगों का आई कॉन्टेक्ट, मतलब कि आपकी दुकान से लोगों का दिखाई देना पड़े। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लोकेशन हो जहाँ पे लोगों का आना जाना अधिक हो, ऐसा लोकेशन हो जिसमें लोग का ध्यान जाए। ठीक है, तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजली की दुकान को रन करने के लिए। अब बात करें कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो मैं जब बिज़नेस स्टार्ट किया था अपना तो करीब 1 लाख से 1.25 लाख रुपये मैंने स्टार्ट किया था। अगर आप भी बिजली का दुकान खोलने के लिए जा रहे हो तो 1 से 1.25 लाख रुपये लेके आप भी काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका पूंजी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप अपने स्टॉक बढ़ाते जाना। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक आपको रखने चाहिए। मैं अपने शॉप पे आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा मैंने स्टॉक रखा हुआ है और कितना का मैं सेल करता हूँ। आइए वीडियो देखते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से सामान आपको रखने हैं, तो मैं आपको सामान में बता देता हूँ। सबसे पहले तो जानिए अगर आप बिजली का दुकान खोल रहे हो ना तो आपको LED बल्ब में सारे के सारे रेंज लेके चलना होगा, क्योंकि आज के दौर में देखा है तो LED बल्ब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बिक रहा है। देख सकते हो हमारा ये सारा का सारा रेक जो है खाली हो चुका है। आज शाम तक उम्मीद है कि इसकी सारी की पेटी, मतलब सारा 7 वाट 9 वाट का पेटी आ जाए बल्ब का। ठीक है, तो आप जो है बल्ब के सारा ध्यान देते रहना, क्योंकि 7 वाट 9 वाट के जो है रेंज कटनी नहीं चाहिए। 7 वाट 9 वाट ही बल्ब बहुत अधिक मात्रा में बिकता है। आप शुरुआती तौर पे 25-25% से काम कर सकते हो। बात करें LED बल्ब चार्जिंग की, तो चार्जिंग बल्ब आज के ज़माने में देखा जाए तो बहुत ही अधिक मात्रा में बिक रहा है। तो आप जो है इस तरह के चार्जिंग बल्ब शुरुआती तौर पे जो है ये 3 पीस से या फिर 5 पीस से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात किया जाए तो मैं इसको होलसेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रिटेल प्राइस बता देता हूँ। 300 रुपये में सेल करता हूँ। अगर आपको होलसेल प्राइस किसी चीज़ का भी चाहिए होगा तो आप हमें DM कर देना, मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चार्जिंग बल्ब की बात हो गई। अब दोस्तों जान लेते हैं इस तरह के टॉर्च की। देखिए इस तरह के टॉर्च जो है आपकी बिजली की दुकान में होना ही चाहिए, क्योंकि आज के दौर में बरसात के मौसम चल रहा है। इस तरह का टॉर्च बहुत अधिक मात्रा में बहुत ट्रेंडिंग टॉर्च चाहिए, और कोई मार्केट में टॉर्च नहीं दिख रहा है आजकल जो है, बस इसी तरह का टॉर्च दिखाई दे रहा है और ये सस्ते में बढ़िया टॉर्च निकाला भी है। ठीक है, तो इस तरह के टॉर्च आप ज़रूर रखिए। यदि आप नया नया दुकान खोलें तो इस तरह का 2 पिन टॉप भी आप ज़रूर रखिएगा। इस तरह के 2 पिन टॉप बहुत अधिक मात्रा में अच्छे बिकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मैं इसको 10 रुपये में बेचता हूँ। 2 पिन टॉप के बाद जो है आप इस तरह के होल्डर भी रख सकते हो। मल्टी होल्डर की बात करूँ मैं इसको 10 रुपये में आराम से बेच देता हूँ। 2 पिन टॉप के बाद जो है इस तरह के बेड स्विच भी आप रख सकते हो। इस बेड स्विच के दाम बताएं तो मैं 20 रुपये में इसको बेचता हूँ, और इस जो बेड स्विच की दाम बता दूँ मैं इसको 10 रुपये में बेचता हूँ। ठीक है, इसके होलसेल प्राइस मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप मुझे DM करना, मैं आपको बता दूंगा। नया दुकान खोले ना तो इस तरह के कंबाइंड बोर्ड भी रखिएगा ज़रूर, क्योंकि देख सकते हो ये कंबाइंड बोर्ड की क्वांटिटी, अगर आप इस तरह के कंबाइंड बोर्ड जो रखोगे ना, इसका नाम कंबाइंड बोर्ड है। 16 एम्पीयर के ये हैवी ड्यूटी में बोर्ड आते हैं, जो भी पावरफुल चीज़ें होती हैं सब इसी पे चलती है। तो इस तरह के कंबाइंड बोर्ड ज़रूर रखना। इसकी होलसेल में नहीं, मैं इसका रिटेल बता देता हूँ। इसका रिटेल प्राइस जो है हमने जो है 120 रुपये इसको बेचते हैं। ठीक है,
120 रुपये इसका हमने रेट खोला हुआ है। तो आप भी इस तरह के बोर्ड रख सकते हो, ठीक है। बात करें इस तरह के डबल बोर्ड में, डबल सॉकेट, तो ये हम जो है अपने हाथ से खुद बनाते हैं। मैंने कहा था शुरू में ही कि आपको इलेक्ट्रॉनिक में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि ये देख सकते हो, ये हमने सारे के सारे अपने हाथ से ही इसकी कनेक्शन किया हुआ है। मैं अगर आपको कनेक्शन किसी बोर्ड का भी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको सारे के सारे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के बोर्ड भी बना करके आप बेच सकते हो। बात करें इसकी स्विच की, तो आप इसकी स्विच भी रखना, ये लोकल मात्रा में, लोकल ब्रांड में है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आप दोस्तों अगर नया दुकान खोले ना, तो लोकल में भी अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा। ये इसकी बात किया जाए, ये मैं अप्रैल का स्विच सॉकेट रखा हूँ। इसकी प्राइस की बात किया जाए तो ये 10 रुपये का स्विच बेचता हूँ, और सॉकेट की बात किया जाए तो 20 रुपये का सॉकेट बेचता हूँ। अच्छा, इस तरह की जो बॉडी दिखाई दे रही है, इसका बॉडी का नाम जो है 4 मॉडल का ये बॉडी है। 4 मॉडल बोले तो ये इस तरह के सादे बोर्ड ये कहलाते हैं। जो भी स्विच कसने वाले आते हैं वो सादा मॉडलर कहलाता है, मतलब सादा का सादा कहलाता है, ठीक है। मॉडलर में लॉक सिस्टम में आता है। ये जो स्क्रू दिखाई दे रहा है ये सादे बोर्ड में आती हैं। तो सादा बोर्ड में ये 4 मॉडल का 4 चीज़ लगा हुआ है ना, तो ये 4 मॉडल हो गया। इसमें दोस्तों कई मॉडल आते हैं। बोर्ड की बात किया जाए, ये जो बॉडी देख रहे हो ना, इसके बोर्ड 1 वे, 2 वे, 3 वे, यानी कि एक में 1 वे का मतलब बस एक स्विच लगेगा, या फिर एक स्विच लगा सकते हो या फिर एक सॉकेट, ठीक है। तो 1 वे आता है, इसमें 2 वे आता है, 3 वे आता है, 4 वे आता है, 5 वे आता है, 6 वे आता है, 7 वे आता है, 8 वे आता है, 9 नहीं आता है, 10 आता है, 12 आता है, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे अगर नया दुकान खोल रहे हो तो इसका 10 पीस यानी कि एक डब्बा आप रख सकते हो। ये रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप भी इस तरह के बोर्ड ज़रूर रखिएगा। ये जो है टॉपसन ब्रांड के आते हैं, सिम्पी के आते हैं, ये सब लोकल में लोगे तो सिम्पी का आएगा। तो इस तरह के बोर्ड भी ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया तो 2 पिन टॉप मैंने दिखा दिया। 3 पिन टॉप जानिए, ये जो है ये 3 पिन टॉप कहलाता है। ये जो है 2 साइज में आता है, एक 6 एम्पियर और एक 16 एम्पियर। 6 एम्पियर टॉप की मैं बेचता हूँ 30 रुपये का, और जो है 16 एम्पियर का टॉप बेचता हूँ 65 रुपये का। ये जो है हल्के ब्रांड में। अगर यदि ब्रांड की बात किया जाए तो मैं ब्रांड में एंकर का बेचता हूँ, हैवेल्स का बेचता हूँ। एंकर जो बेचता है 60 रुपये का, और हैवेल्स बेचता हूँ 65 रुपये का 6 एम्पियर में। अच्छा, ये हो गया 6 एम्पियर का। बात करते हैं 16 एम्पियर का। हैवेल्स का मैं बेचता हूँ 95 रुपये का, और जो है एंकर का बेचता हूँ 85 रुपये का। तो आप भी इस तरह से रेट रख के अपना बेच सकते हो। बाकी मैं 2 पिन टॉप दिखाया था 10 रुपये का। आप जो थोड़ा सा और भी बढ़िया ब्रांड में बेचना चाहो तो अगर कोई कंपनी मिलता है, जैसे कि विजया, इस समय जो है विजया का आता है 2 पिन टॉप। पहले जो है एंकर हैवेल्स के आते थे, मगर इस समय बंद हो गया। तो आप जो है विजया के भी रख सकते हो, इसकी क्वालिटी अच्छी आती है। मैं इसको 25 रुपये में सेल करता हूँ। इसकी 2 पिन टॉप रख लेना, और जो है मेल फीमेल भी रख लीजिएगा। ये देख सकते हो, इसका नाम मेल फीमेल है। ये मेल फीमेल जो है मैं जनरली इसको 20 रुपये 25 रुपये में भी बेच देता हूँ, ठीक है। इसकी होलसेल प्राइस जो है मैं आपको, आप डीएम करना, मैं आपको बता दूंगा। और जो है आप जो है 2 पिन टॉप भी रख सकते हो। 2 पिन टॉप तो हो गया। अब जो है बात कर लेते हैं इस तरह की कन्वर्जन प्लग की। इसका नाम जो है कन्वर्जन प्लग है। इसका नाम कन्वर्जन प्लग है। कई लोग कन्वर्जन कहते हैं, कई लोग जो है इसको मल्टी कहते हैं। मल्टी अलग होता है, कन्वर्जन अलग होता है। कन्वर्जन का मतलब ये हो गया, ये जो है विदेशी जो भी प्लग आती है सारे के सारे कन्वर्जन में लगते हैं। मल्टी प्लग एक और आती है, ये मल्टी प्लग गोल वाली आती है। ये गोल वाला जो भी है इसका नाम मल्टी प्लग है। तो इस मल्टी प्लग का बात किया जाए तो मैं इसको 25 रुपये में बेचता हूँ। इससे अच्छा क्वालिटी है 35 रुपये का, और अच्छा कंपनी बड़े ब्रांड में 85 रुपये का। बात करें इस कन्वर्जन की तो मैं अप्रैल का कन्वर्जन प्लग 45 रुपये में बेचता हूँ। तो मल्टी प्लग और कन्वर्जन प्लग शुरुआती तौर पे आप एक एक डब्बा ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एंकर स्विच की। एंकर स्विच भी आपको रखने हैं 3 डब्बा। मैं इसको 15 रुपये में बेचता हूँ। सॉकेट भी आप रख लेना शुरुआती में 3 डब्बा। मैं इसको 30 रुपये में भी बेचता हूँ, ठीक है। एंकर के स्विच सॉकेट हो गए। 2 पिन सॉकेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। मैं इसको 30 रुपये में 2 पिन सॉकेट भी बेचता हूँ। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। एंकर का इंडिकेटर भी आप रख लीजिएगा। ये सारे के सारे जो भी लाल डब्बे में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे सादे मॉडलर है, मतलब कि कोई नॉन मॉडलर है। ये मॉडलर नहीं है, मॉडुलर अलग होता है। मैं मॉडलर की बात आगे करूँगा। ये जो पेंच कसने वाली आते हैं, ये सारे के सारे यही है। तो इंडिकेटर भी रख लीजिएगा। इंडिकेटर की बात करें, मैं इसको 55 रुपये में बेचता हूँ। अच्छा, इसके रेगुलेटर भी आता है एंकर का। एंकर का रेगुलेटर मैं 230 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है।
तो आप भी ये के सारे इंडिकेटर एक डब्बा रख लेना और एक डब्बा जो है रेगुलेटर रख लीजिएगा। अब जो है इसमें 2 वे स्विच भी आता है। 2 वे स्विच आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो बिकता कम है। ठीक है, अब बात करते हैं 16 पे स्विच सॉकेट की। 16 पे स्विच सॉकेट आप एक एक डब्बा रख सकते हो। शुरुआती में आप जो है नीला डब्बा ये जो आता है ये 4 पीस के, अगर आप नया नया दुकान खोले तो ये जो नीला डब्बा वाला सॉकेट स्विच दिखाई दे रहा है आप इसी तरह का रखिएगा। ये जो लाल डब्बे में आता है इसमें 2 तरह के आते हैं, ये 2 पेच में आता है और ये 4 पेच में आता है। 4 पेच वाला जनरली सारे में लग जाता है, 2 पेच वाला कम लगता है। तो आप शुरुआती में आप नीला डब्बा में एंकर का स्विच 16 एम्पीयर का सॉकेट नीले डब्बे में रखिएगा। ठीक है, नीले डब्बे वाला 4 पिन में आता है, 4 पेच वाला, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं होल्डर के बारे में। देखिए इसको होल्डर कहा जाता है। ये जो होल्डर लगा हुआ है इसका नाम बटन है। इसमें जो टेढ़ा आता है उसका नाम एंगल होल्डर है। ये बटन होल्डर है, इसमें एंगल होल्डर आता है। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा लुक वाला आता है ना उसका नाम मॉड्यूलर होल्डर होता है। मॉड्यूलर में भी बटन आता है, बटन मतलब सीधा स्ट्रेट रहेगा और एंगल मतलब टेढ़ा। ठीक है, तो ये मॉड्यूलर में भी आता है, नॉन मॉड्यूलर में भी आता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये इसका मैं कहूँगा आप शुरुआती तौर पे अगर दुकान खोल रहे हो तो इस तरह की आप जो है एंकर के और नॉन ब्रांड के दोनों एक एक डब्बा रख सकते हो, एंगल बटन। अगर आप नया नया दुकान खोले तो इस तरह के आप सेल भी ज़रूर रखना है। ये जो पेंसिल सेल कराते हैं ये रिमोट में लगते हैं और जो है टॉर्च वगैरह में लगते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह की पेंसिल सेल ज़रूर रखिएगा। अच्छा, और एक और आइटम रखने हैं आपको, इस तरह के हैवेल्स के कैपेसिटर रखने हैं। हैवेल्स के कैपेसिटर देख जानिए कौन कौन से रखने हैं आपको। 2.5 के रखने हैं, 2.5 MFD के, 3.25 MFD के, 4 MFD के, 5 MFD के। 2.5 और 3.25 का आप एक एक डब्बा ले लीजिएगा। एक डब्बे में 60 पीस आती है। मैं इसको जनरली 40 रुपये में बेचता हूँ और 3.25 का 45 रुपये में बेचता हूँ। ठीक है, और 4 MFD का आप रखना तो 10 पीस रख लेना, 5 MFD का रख लेना 10 पीस। अब उसके बाद रखिएगा 10 MFD का और 12.5 MFD का, यही बिकता है। और इसके बाद और अधिक रखना चाहते हो रेंज तो आप जो है 20 का भी रख सकते हो, 15 का भी रख सकते हो, 20 रख सकते हो, 25 रख सकते हो, 36 का आता है 36 भी रख सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको जानना हो तो आप DM कर सकते हो। ठीक है, अब नया नया दुकान खोले तो आपको MCB की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप जो है MCB एंकर ब्रांड का लेके चलना, या फिर एंकर का रख सकते हो या फिर हैवेल्स का रख सकते हो। दोनों भी आप रखना चाहो तो दोनों रख सकते हो। मैं कहूँगा आप एंकर का स्टार्टिंग करो, क्योंकि एंकर के हर जगह बिक जाते हैं आसानी से, और हैवेल्स के थोड़ी सी महंगा होता है और आप पता नहीं बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे, मगर हैवेल्स के भी बेचोगे तो अच्छा बिकता है। एंकर जो है हर कोई मांगता है, कहने का मतलब ये है कि एंकर का डिमांड अधिक रहता है MCB में। तो आप एंकर के रख लेना 6 एम्पेयर के, 10 एम्पेयर के, 16 एम्पेयर के, 20 के रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो 25 का रखिए, 32 का रखिए। 6 से लेके 32 तक के सारे MCB मैं 130 रुपये में बेचता हूँ, 130 रुपये का मैं बेचता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद MCB के बाद आइसोलेटर आप 40 का 63 का रख सकते हो। मैं 40 का आइसोलेटर 380 रुपये का बेचता हूँ और 63 का आइसोलेटर 480 का बेचता हूँ। अच्छा, MCB हो गया। MCB के लिए MCB बॉक्स चाहिए, वो जो ऊपर देख रहे हो टॉपसन का, इस तरह का टॉपसन का ये आता है MCB बॉक्स। टॉपसन के MCB बॉक्स शुरुआती दौर पे आप 2 डब्बा रख सकते हो। ठीक है, मैं इसको 40 रुपये में आराम से बेच देता हूँ। ये सब हो गया। अब जो है आप इस तरह के 9 वोल्ट के बैटरी भी रख सकते हो, HIW के इस तरह के 9 वोल्ट के बैटरी आते हैं। ये स्पीकर में और जो मल्टीमीटर में मतलब कई जगह बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह में, तो इस तरह के आप जो है 9 वोल्ट की भी बैटरी भी रख सकते हो। मैं इसको 20 रुपये में आराम से सेल कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह के आप चक्री बोर्ड भी रखिए। ये जो है एक्सटेंशन बोर्ड इस तरह का भी आप रख सकते हो, इस तरह के चक्री बोर्ड भी रख सकते हो। इसको मैं 120 रुपये में बेचता हूँ, उसको 160 रुपये में बेचता हूँ। मैं आपको शुरुआती में बताया था कि सारे के सारे आपको बोर्ड रखने हैं, वो जो ढांचे वाला दिखाया था बोर्ड, रेडीमेड बोर्ड, इस तरह के आप बोर्ड रख सकते हो। तो 1 मॉडल से लेके 10 मॉडल तक आप सारे एक एक डब्बा रखिए शुरुआती तौर पे। जैसे जैसे आपको रिस्पांस आएगा आपको दिमाग खुलेगा और आप अधिक रख सकते हो। अच्छा, आजकल जो भी वायरिंग हो रहा है सारे का सारा अंडरग्राउंड वायरिंग हो रहा है, तो इस तरह के GI बोर्ड देख लीजिए। मैं आपको GI बोर्ड दिखा देता हूँ। इस तरह के GI बोर्ड आप ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ये लोहे के लोखंड के GI बोर्ड आते हैं। इसमें साइज़ मैं बता देता हूँ, 2 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल,
6 मॉडल, 8 मॉडल स्क्वायर, 12 मॉडल, 16 मॉडल बिकता है, मगर इस समय कम बिक रहा है, 18 मॉडल, यही सब ज़्यादा बिकते हैं। तो आप इसमें सारे के सारे रेंज मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे के सारे आप शुरुआती तौर पे 10-10 पीस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप जो है इस तरह के क्लिप भी रखना। ये वायर क्लिप जो है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, यही सारे के सारे बिकते हैं। आप शुरुआती तौर पे एक एक बंडल लेके आ सकते हो। एक बंडल में 10 पीस होता है, जैसा बिकेगा और अधिक ले आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई वायरिंग के लिए अगर आपके पास आ गया तो आप जो है इस तरह के स्क्रू रख लेना, ठीक है। मैं आपको स्क्रू दिखा देता हूँ। इस तरह का स्क्रू आप रख लेना 835 नंबर का। बाकी आप ब्लैक स्क्रू रखिएगा। अच्छा, इस तरह के भी स्क्रू रखिएगा, ये जो है जंक्शन वगैरह में काम आता है। अगर आप इसको लेने जाओगे मार्केट में तो आप इसको कहना मशीन स्क्रू दीजिए। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 साइज ही बिकता है ज़्यादा। अगर आपके कस्टमर और अधिक मतलब मांगता है कोई तो 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच तक बिकता है। आप जो है शुरुआती तौर पे 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच का ले आके रखना। जैसा डिमांड बढ़ेगा आप और अधिक ले आ सकते हो साइज़ में, ठीक है। हाँ। अच्छा, नया नया दुकान खोले ना तो आप 100 वाट का बल्ब रख लेना। 25 पीस रखोगे तो बहुत है, क्योंकि 100 वाट का बल्ब बिकता भी है, नहीं भी बिकता है। तो आप रखना चाहो तो रख सकते हो। अच्छा, इस तरह का चार्जर जरूर रखिएगा। ये जो चार्जर दिखाई दे रहा है ना, इसको पावर बैंक में हम चार्जर कहते हैं। इस तरह का चार्जर जो है 2011 नंबर और 12 नंबर मेरे पास बहुत अच्छा बिकता है और अच्छी चार्जर भी है। कस्टमर शिकायत भी कम करते हैं। तो आप इस तरह के चार्जर रख सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और भी तरह के चार्जर आते हैं, मैं बहुत सारा चार्जर बेच चुका हूँ, जो कि ऊपर देख सकते हो कि सारे के सारे ख़राब पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगा कि ये चार्जर बहुत अच्छी बिकता है, अच्छी क्वालिटी में होता है और इसकी शिकायत भी कम आती है। और स्टॉक ये मतलब कि थोड़ा सा पुराना भी होता है तो मतलब चल जाता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब होता है। बहुत कम मात्रा में ख़राब होता है। जो लैंटेन वगैरह आते हैं वो सब सारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के चार्जर रख सकते हो। अच्छा, आप ट्रिमर भी रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ट्रिमर मैं रखा हूँ। अगर आपके पास भी कस्टमर आते हैं ट्रिमर वगैरह के तो ट्रिमर आप भी रख सकते हो। ये ट्रिमर जो दिखाई दे रहा है MZ का, ये हैवी ड्यूटी में है। ये जो है हजाम वगैरह सारे के सारे हजाम वगैरह जो हेयर कटिंग करते हैं उनको वो ले जाते हैं मुझसे। मैं उनको 750 रुपये में इसको सेल करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास भी कस्टमर आते हो इस तरह के तो आप रख सकते हो। ऐसे में मैं हैवेल्स का भी रखा हूँ। हैवेल्स का मैं बात करता हूँ। ये देखिए, हैवेल्स की प्राइसिंग की बात किया जाए तो मैं 950 रुपये का बेचता हूँ, 2 साल की गारंटी के साथ। अच्छा, आप जो है एग्जॉस्ट फ़ैन भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट फ़ैन जो है अच्छा मार्जिन भी देता है और एक मेल भी हो जाएगा आपके पास। तो आप जो है 9 इंच के और 12 इंच के एग्जॉस्ट हैवेल्स के रख सकते हो, बजाज के रख सकते हो। और जो है लोकल में कोई आपके मार्केट में अच्छी क्वालिटी में दिखाई देता हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं जो है अपने लोकल हिसाब से जो है मैं फार्चूनर का बेचता हूँ और एक मयूर का बेचता हूँ। बाकी ब्रांड में बात किया जाए तो हैवेल्स का और बजाज का यही ज़्यादा बेचता हूँ। सीलिंग फ़ैन भी आप रख सकते हो, क्रॉम्पटन के, हैवेल्स के, बजाज के, उषा के, सारे के सारे मैं स्टॉक लेके चला हूँ। ये देख सकते हो, ये ऊपर बजाज का सीलिंग फ़ैन है, ठीक है। तो सीलिंग फ़ैन में आप बजाज रख सकते हो, हैवेल्स रख सकते हो, उषा रख सकते हो और जो है क्रॉम्पटन रख सकते हो, RR के रख सकते हो। ये सब अच्छी क्वालिटी में अच्छा होता है। प्राइसिंग की बात की जाए तो सारे के सारे 1450 रुपये में तक मैं सेल कर देता हूँ आसानी से। स्टैंड फ़ैन की बात की जाए तो मैं हैवेल्स का पेडिस्टल फ़ैन प्लास्टिक बॉडी में बेचता हूँ और प्लास्टिक बॉडी में टेबल फ़ैन ही बेचता हूँ। हैवेल्स का, RR का, ओरिएंट का आप भी इस तरह के रख सकते हो। इस तरह के चार्जिंग पंखा भी आप रख सकते हो। इसके चार्जिंग पंखे की बात की जाए तो मैं इसमें बैटरी लगा के 1850 रुपये में सेल करता हूँ, ठीक है। बाकी आप जो है कंबाइंड बोर्ड वगैरह कनेक्शन करके और जो है इस तरह के बोर्ड, जैसे मैंने ये बोर्ड लगा के रखा हुआ है, आप इस तरह के बोर्ड बना के कनेक्शन कर सकते हो। कनेक्शन के बारे में अगर जानना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे के सारे बोर्ड के कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरह का मेन बोर्ड का कनेक्शन करना हो या फिर इस तरह का डबल कंबाइंड का कनेक्शन हो, ये सारे के सारे मैं कनेक्शन आपको बता दूंगा। इस तरह के कंबाइंड बोर्ड भी आप रखिएगा। मैं इस कंबाइंड बोर्ड का सेलिंग प्राइस में रखा हूँ 230 रुपये। आसानी से बिक जाता है और अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है। तो इसमें सस्ता भी आता है, ऐसी बात नहीं है, मगर आप जो है थोड़ा सा लोकल के चक्कर में मत रहिएगा। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में, लोकल में भी रखना है तो अच्छे क्वालिटी में रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम थर्ड क्लास का रखोगे तो आपकी दुकानदारी में असर आ सकती है।
आशा करते हैं इतना वीडियो ये जो भी मैंने दिखाया आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और जो है किसी तरह का आपका सवाल हो ना तो मैं आपको लास्ट में एक अभी जो है इंस्टाग्राम का आईडी दे देता हूँ। आपको किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप उस पर पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।